मैं राम सुरेमन निराला, रिटायर्ड इंजीनियर फ्रॉम IPGCL, जो कि पहले DSU हुआ करता था। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का एक सक्रिय सदस्य हूँ और जैसा आप लोगों को पहले से पता है, भंते जी, ज्योति थीरो जी प्रज्ञा दर्पण पहले से ही चालू कर रखा है इन्होंने। प्रज्ञा दर्पण पत्रिका चलती है और प्रज्ञा दर्पण इन्होंने अखबार भी निकाल रखा है और अब ये नई शुरुआत कर रहे हैं प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ चैनल का। ये बहुत अच्छा प्रयास है क्योंकि हमारे समाज की आवाज़ जो मेन मीडिया है वो नहीं छापती है, ना तो अखबारों में छपता है, ना तो मतलब न्यूज़ टेलीविज़न उसमें आता है। तो इसलिए हमारे समाज की आवाज़ को उठाने के लिए, लोगों जन जन तक पहुंचाने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। क्या बाबा साहब के पहले से क्या दुर्गति होती थी, बाबा साहब ने भी बहुत कठिनाइयाँ झेली अपने ज़िंदगी में। शुरुआती दिनों में उनको स्कूल में जाते थे, पानी तक जो है नहीं पीने दिया जाता था, न साथ में क्लास में बैठने दे, क्लास के बाहर बिठाते थे उन्हें। इन्हीं सब बातों से बाबा साहब दुखी हो करके और क्या नाम है कि उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि आगे चलकर मैं जो है इसका अपने समाज, जब मुझे इतनी परेशानी हो रही है तो मेरे समाज को तो और ज़्यादा ही जिल्लत झेलनी पड़ती है, इसलिए मैं इसका समाधान ज़रूर करूँगा एक ना एक दिन। बाबा साहब ने बहुत अध्ययन किया, बहुत कोशिश करी। उन्होंने ये पाया कि हिंदू धर्म में रहकर हम जो है अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने ये प्रण कर लिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। 21 वर्षों तक बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया और ये पाया कि बौद्ध धर्म से अच्छा संसार में कोई धर्म नहीं है। इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब जो है अपने लाखों अनुयायियों के साथ पहले खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसके अगले दिन 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया स्वयं। तो ये बाबा साहब अच्छा, इसीलिए हम भी जो है बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब की शिक्षाओं का, आदेशों का पूरी तरह से पालन करते हैं। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं हमें दिलाई हैं और मैं 22 प्रतिज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करता हूँ। मैं रजनी गौतम हाउसवाइफ हूँ, कौशाम्बी सिद्धार्थ निकेतन से। मैं ये पूज्य भंते थेरो ज्योति जी के जो बनाए हुए चैनल प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ चैनल से जुड़ी हुई हूँ और प्रज्ञा दर्पण न्यूज़पेपर से भी जुड़ी हूँ भंते जी के। उसमें गाज़ियाबाद क्षेत्र के सहायिका प्रबंधक भी कार्य करती हूँ और मैं क्या नाम है ये सेवा ऐसी करती रहती हूँ। यहाँ कौशाम्बी में संघमित्रा बुद्ध विहार में जो है एक ग्रुप बना हुआ है मंगल मैत्री महिला संघ, उसमें भी कार्य करती हूँ। शनिवार के दिन मैं हमारे यहाँ की महिलाएं वो भी अपना कार्य करती हैं। उस दिन हम जाके बुद्ध विहार में आनापान सती का भी वो करते हैं। मैं ऐसे ही कार्य करती रहती हूँ। और ये प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ चैनल जो हमारे पूज्य भंते जी ने जो चालू करा है, ये इस तरीके से मतलब हमारे बहुजन समाज के लोगों को बहुत ही इसका फ़ायदा हो, बहुत लोग सुने इसको, क्योंकि ये आजकल हमारे जो चैनल ये वैसे चल रहे हैं उनमें हमारे लोगों की कोई आवाज़ नहीं उठती है, लेकिन इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत लोग जागृत होंगे, बहुत लोग क्या नाम है सुनेंगे और अच्छा मतलब कि बहुत भिक्षुओं का भी उन तक प्रवचन पहुंचेगा। इस चैनल के लिए मैं प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ चैनल के लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ, क्योंकि हमारी आवाज़ कहीं भी नहीं जाती है। सिर्फ ये सोचते हैं बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में, तो इससे मतलब हम लोगों को
जागृति होएगी। तो इस चैनल के लिए मैं बहुत इस न्यूज़ चैनल के प्रबंधकों के लिए, जो इनमें कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शुभ मंगल कामनाएं करती हूँ। और ये हमारे लिए एक ऐसा क्षति वाला वायरस चला है कि आज हमारे बच्चों की रोज़गार से वो हाथ धो बैठे हैं, शिक्षा से बिल्कुल हाथ धो बैठे हैं। और आज हमारे जो युवा परिस्थिति के लोग जो हैं बिल्कुल बेरोज़गार हो रहे हैं। इस स्थिति से मेरे को बहुत दुख होता है कि आगे जाके इन बच्चों का क्या भविष्य होगा, क्या आखिर हमारे बच्चे ये वो कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये प्रज्ञा दर्पण है। मैं फिर ये कहूँगी कि प्रज्ञा दर्पण के उससे हम लोगों के युवा और गांव तक, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले ये प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ चैनल पहुँचे और उसके माध्यम से हमारे लोग जागृत होएं, शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अच्छी मतलब रोजी रोटी भी हम कमा पाएंगे। अगर शिक्षा नहीं होएगी तो वो अंधविश्वास, पाखंडवाद और ये जो विश्वास जो होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें फंसते। आज भी मैं देखती हूँ जो ये चलता है, क्या नाम है, कोई भी त्यौहार आता है उसको हम मानते हैं, जो कि ये चीज़ हमारे त्यौहार नहीं है। हम लोग इनको मानने वालों में नहीं, हमारे सिर्फ 2-3 त्यौहार हैं, बुद्ध पूर्णिमा और ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती और 14 अक्टूबर, ये हैं। सिर्फ इस चीज़ को माने। मैं सभी अब मूल निवासियों से यही आग्रह करती हूँ, बाबा साहब को पढ़ो, बुद्ध को पढ़ समझो और आगे से आगे अपने बच्चों को शिक्षा दो और हम लोग मतलब जागृत रहें, इन चीज़ों से दूर रहें, अंधभक्तों से, अंधविश्वासों से, इनसे दूर निकलें। मेरी बहुत मंगल कामनाएं इस न्यूज़ चैनल के लिए। मैं फिर भी यही कहूँगी, पूज्य भंते जी ज्योति थेरो जी को बहुत साधुवाद दूँगी, बहुत मंगल कामनाएं करूँगी। मैं इनके न्यूज़ चैनल के प्रवक्ताओं से मैं यही चाहती हूँ। लास्ट में नमो बुद्धाय, जय भीम। ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो।